नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर, अगर एसआईपी 2-3 साल से ज़्यादा समय में रिटर्न ना बनाए तो क्या करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एसआईपी किया है और एसआईपी में अगर 2 साल से ज़्यादा यानी 2-3 साल में अगर आपके एसआईपी आपका रिटर्न नहीं बना के दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का कि सर, हमारी एसआईपी हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। तो आज इसी टॉपिक पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जाने कि अगर आपका भी 2-3 साल से एसआईपी चल रहा है और आपका एसआईपी आपको रिटर्न नहीं बना के दे रहा है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ज़्यादातर लोग जब एसआईपी से रिटर्न नहीं बनता है तब वो अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है एसआईपी बंद नहीं करना है। एसआईपी आपको कंटिन्यू चालू रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न न देखने को मिले या आपका एसआईपी रिटर्न न बना रहा हो तब देखें। आपको पहला नंबर जो काम नहीं करना है वो है एसआईपी बंद नहीं करना है। पहला, आप एसआईपी नहीं बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि एसआईपी से आपको एक अच्छे अनुशासित ढंग से आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग करने का एक जो नियम है आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी कि हमारा हर महीने इतना सेविंग हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा ये है कि आप फंड की जांच करें। यानी कि जिस फंड में आपका एसआईपी चल रहा है आपको उस फंड का जांच करना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क और अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड से तुलना करें। यानी कि हर फंड का अपना बेंचमार्क होता है। तो आपको ये देखना है कि हमारा फंड जिसमें हमारी एसआईपी चल रही है वो बेंचमार्क से कितना बीट करता है या अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और जिस फंड में आपकी एसआईपी चल रही है उस कैटेगरी के और भी साथ के फंड हैं। यानी कि कैटेगरी के और भी जो साथ में फंड हैं उन फंडों को से तुलना करना है। आपको उन फंड से आप तुलना करेंगे, ये देखेंगे कि इस कैटेगरी में और जो फंड है वो आगे चल रहे हैं या जिस फंड में मेरा एसआईपी है मेरा फंड आगे चल रहा है या उनसे पीछे है। तो ये चीज आप जब तुलना करेंगे, जब देखेंगे तो आपको एक ये जानकारी मिलेगी कि हमारा फंड जो है वो कितना आगे चल रहा है। यानी कि आपको बेंचमार्क को देखना है कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है 2-3 सालों में। वैसे दोस्तों ये आप जानिए कि जो एसआईपी होती है, आपका एसआईपी 2-3 सालों के लिए तो होती नहीं है। आप 5 साल 7 साल से ऊपर का समय लेके चल सकते हैं क्योंकि इक्विटी में बहुत ही रिस्क होता है, जोखिम होता है, बाजार का मार्केट का उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो आप जो भी एसआईपी देखें करें वो 5 साल 7 साल या ऊपर का ही टाइम होना चाहिए। 2-3 साल का कोई खास समय इक्विटी के लिए नहीं होता है। इसलिए जब भी आप एसआईपी अपनी करें तो वो 5 साल 7 साल और 10 साल से ऊपर के टाइम के लिए ही आप अपना एसआईपी कंटिन्यू करें। तो यहाँ जो रिटर्न देखने को मिला है, अगर बात आती है कि अगर हमारा फंड जो है 2-3 साल में हमारा एसआईपी अगर रिटर्न नहीं दे रहा है तो हमें क्या चीज चेक करना चाहिए। तो आपको जो चेक करना है वो आपको बेंचमार्क देखना है कि हमारा जिस फंड में हमने किया है वो फंड हमारा अपने बेंचमार्क को कितना बीट कर रहा है। यानी कि अगर लगातार 2-3 साल में, अगर लगातार 2 साल से ऊपर समय में 2-3 साल में वो अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहा है और अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड को के साथ भी नहीं चल पा रहा है या उससे काफी पीछे है
तब जो है आपको देखना पड़ेगा और अपने फंड के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको दो चीज देखना है। कभी कभी ये होता है कि फंड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि फंड खराब है, फंड अच्छा है, ठीक है, लेकिन मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, यानी मार्केट को भी आपको वॉच करना है। मार्केट जब वॉच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट भी रिटर्न नहीं बन रहा है। जब मार्केट रिटर्न नहीं बन रहा है तो फंड का रिटर्न यानी एसआईपी का रिटर्न भी कम बन सकता है। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज आपको बेंचमार्क और कैटेगरी के फंड जो हैं उनको भी देखना है कि कितना आगे पीछे चल रहा है। अगर लगातार आपका 2-3 साल में आपका फंड अगर अपने बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न, कैटेगरी के जो और कैटेगरी के साथ के फंड हैं उनसे तुलना करने पे अगर 2-3 साल से लगातार पीछे चल रहा है, तब आपको अपनी एसआईपी नहीं बंद करना है, आपको फंड चेंज करना है, फंड स्कीम चेंज करना है। यानी कि तब आप जो है अपना फंड का स्कीम यानी कि फंड आप चेंज कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे फंड में आप उसी एसआईपी को चलाएंगे। तो दोस्तों ये आपका तरीका हो सकता है, लेकिन आप अपनी जो स्ट्रेटजी है या जो सेविंग करने की आदत है, जो एसआईपी की आदत है, उसको आप बैन नहीं करेंगे, यानी कि बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बंद करने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने की एक आदत होती है वो खराब हो सकती है या आपकी लाइन बदल सकती है, चेंज हो सकती है, जिससे आप जो है वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको एसआईपी नहीं बंद करनी है। और अगर आपका एसआईपी 2-3 साल तक लगातार निगेटिव, यानी कभी कभी होता है XIRR रिटर्न जो होता है एसआईपी का वो भी निगेटिव है, अगर लगातार निगेटिव में चल रहा है तो आप फंड की जांच करें और जांच करने के बाद ये देखें अगर 2-3 साल से पीछे चल रहा है तब आपको फंड चेंज करना चाहिए, एसआईपी नहीं बंद करना चाहिए। साथियों आशा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच जो है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।